दिल्ली में रविवार देर शाम से ही बारिश का दौर शुरू हो गया था, जिसने सुबह होते होते लोगों की समस्या बढ़ा दी। पालम ऑब्जर्वेटरी समेत कई इलाकों में बारिश का आंकड़ा 100 मिलीमीटर तक पहुंच गया था। ऐसी मूसलाधार बारिश से लोगों की समस्याएं बढ़ सकती है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जलभराव की तस्वीरें भी सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली के इलाकों में सोमवार की सुबह तेज बारिश के साथ हुई है। देर शाम से ही यहां बारिश का क्रम शुरू हो गया था और दिल्ली के कई इलाकों में, खासकर पालम ऑब्जर्वेटरी में जो 8:30 बजे तक का आंकड़ा है, वो बीते 24 घंटे में लगभग 100 मिलीमीटर बारिश का है। मौजूदा समय में इस मानसून की सबसे अधिक बारिश कही जा सकती है। इलाकों में लोगों को गर्मी से बेशक राहत मिली है, लेकिन बारिश के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर भी आ सकती हैं, क्योंकि मौजूदा समय में दिल्ली के कई इलाकों से जलभराव की तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। खासकर बात करें बड़े बड़े इलाकों की, जहां पर ट्रैफिक बहुत अधिक रहता है। सोमवार का समय है, ऐसे में लोगों को होने वाली परेशानी की भी बात कही जा रही है और मौजूदा समय में दिल्ली के कई इलाकों में बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। बीते 24 घंटे के अंतराल में करीब 100 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में हुई है। आकाश शर्मा, ETV भारत, दिल्ली। दक्षिण दिल्ली में भी देर रात से जमकर बारिश हुई है। जिले के छतरपुर एरिया में सड़कों के ऊपर पानी ओवरफ्लो हो गया है। छतरपुर की मुख्य सड़क पर जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। इस समय हम दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा में मौजूद हैं। ये छतरपुर की मुख्य सड़क है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बरसात होते ही जो है सड़क ने जो है तालाब का रूप ले लिया है। पूरी सड़क जो है वो जलमग्न हो चुकी है। मानसून की बारिश ने भले ही लोगों को जो है भीषण गर्मी से राहत दी हो, लेकिन वहीं आप देखेंगे कि जल भराव की समस्या लोगों के लिए बनती नज़र आ रही है। पूरी सड़क जो है वो इस समय पानी से लबालब भरी हुई है, तो कहीं ना कहीं आवाजाही करने के लिए लोगों को यहाँ पर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। आप देखेंगे कि यहाँ जल भराव होने के कारण जो है जाम की समस्या से भी लोग जूझते नजर आ रहे हैं। जल भराव है, कितनी समस्या हो रही है आप लोगों को? समस्या ये है, काम पे जा नहीं पाते, जा नहीं पा रहे, खड़े हुए हैं, बस पकड़ने के लिए भी खड़े हुए हैं, रास्ता नहीं निकलने का। ऐसी समस्या तो जब बरसातें जो होती है तब भी होती है। अच्छा, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो रही है। बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। पानी बहुत ज़्यादा भर रखा है, तो इसके कारण समस्या हो रही बहुत ज़्यादा। तो आप दोपहिया वाहन में चल रहे हैं, कितना आपको रिस्की लग रहा है कि दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है? बहुत ज़्यादा खतरा वाला हो। तो कुछ लोग जो है सड़क डाइवर्ट करके वन वे सड़क करके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या से भी यहाँ लोगों को जूझना पड़ रहा है। ये बारिश कहीं ना कहीं राहत तो लोगों को देती नज़र आ रही है, लेकिन वहीं कई जगह जो है दिल्ली वासियों के लिए मुसीबत ही बनती जा रही है। ये छतरपुर की मुख्य सड़क है, जहाँ पर अभी आप देखेंगे कि पूरी सड़क जो है वो पानी से लबालब भरी हुई है और लोगों को आने जाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मानसून ने एक बार फिर से प्रशासन की पोल खोल दी है कि जिस प्रकार सरकार और प्रशासन लाख दावे करते हैं कि मानसून से पहले तमाम जो है कटने की व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई है, लेकिन धरातल पर अभी भी सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती है। आप देख सकते हैं कि लोगों को काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं फिर एक बार मानसून लोगों की मुसीबत बढ़ाता नज़र आ रहा है और सरकार की पोल खोलता नज़र आ रहा है, जिसमें सारी व्यवस्थाएं पूरी होने के दावे किए जाते हैं। दीपक खामरा, ETV भारत, दिल्ली। दिल्ली में हुई झमाझम बारिश ने काफ़ी समस्या भी पैदा कर दी है। वजीराबाद इलाके में हुई तेज़ बारिश में जल भराव हो गया है। यहाँ गलियाँ जलमग्न हो गई है। यहाँ बारिश इतनी तेज़ हुई कि उसमें सड़क धंस गई, जिसमें एक ट्रक फंस गया। राजधानी दिल्ली में देर रात से हो रही झमाझम बारिश के चलते अब दिल्ली में लगभग सभी जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कई जगहों पर तो जलभराव के चलते जो सड़क है वो धंस गई और वजीराबाद इलाके में एक सड़क में ट्रक फंस गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जलभराव बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सड़क जो थी वो धंस गई और ट्रक सड़क के गड्ढे में फंस गया। और बाकी इलाकों की अगर बात की जाए तो वजीराबाद के पूरे इलाके में जलभराव है और जो गलियां हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। सड़कें दिखाई नहीं दे रही। लोगों को अपने घर से निकलने तक में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मानसून से पहले जो प्रशासन है उन्होंने दावे ज़रूर किए थे कि उनकी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें उन तमाम दावों की पोल खोल कर रख देती हैं और राजधानी दिल्ली की लगभग हर जगह का कुछ इसी तरीके का हालात है, कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों से वो तमाम दावे, तमाम पोल खोल करके रख जाती है, जिसकी तैयारियों के दावों की हकीकत अब इन तस्वीरों में सामने दिखाई दे रही है।
देखिए, हर साल कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं, साल बदलता है, लेकिन बदलता नहीं है। तो यहाँ की जो समस्या है, यहाँ की जो स्थिति है, ये नहीं बदलती है। हर बार लोगों को थोड़ी सी बारिश होती है और ऐसी सिचुएशन, ऐसी समस्या का लोगों को सामना करना पड़ता है। दक्षिण दिल्ली में बारिश से मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन इससे समस्याएं भी बढ़ गई। गोविंदपुरी इलाके में कल देर रात से ही बारिश हो रही है और लोग सुबह सुबह बारिश से बचकर ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। तो आखिरकार दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। पिछले 24 घंटे से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश जो है वो दर्ज की जा रही है। इस वक्त भी दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में मौजूद हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मेघ बरसते हुए आपको नज़र आ रहे हैं और इसी के साथ लोगों को जो गर्मी से राहत है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। सुबह का वक्त है, लोग अपने काम पर निकल रहे हैं। ऐसे में लोग बारिश से बचते हुए भी जा रहे हैं। कोई छाता लेकर निकल रहा है तो कोई ऑटो रिक्शा लेकर सीधा अपने ऑफिस को जा रहा है। इसके साथ ही लोग अलग अलग अपने कामों पर जा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने पहले ही 18 जुलाई से बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। हालांकि दिन भर बारिश नहीं हुई, शाम से कई इलाकों में छुटपुट बूंदाबांदी देखने को मिली। वहीं रात भर जो है तेज़ बारिश हुई है। कई इलाकों में जो रिकॉर्ड है, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब तक दिल्ली में 70 mm तक बारिश हो चुकी है। वहीं अभी भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी यही अंदेशा जताया है कि आने वाले दिनों तक इसी तरीके से बारिश राजधानी में बनी रहेगी। करीब 22 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं तापमान से जो है गिरावट आई है। तापमान में इस बारिश के बाद जो तापमान में रिकॉर्ड जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। 30 से भी नीचे जो तापमान है वो पहुंच गया है। इस वक्त राजधानी दिल्ली में 27 डिग्री अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान जो है 25 डिग्री दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 5 से 6 डिग्री तक कम है। वहीं इस बारिश के बाद जो है लोगों को कुछ परेशानी भी हो रही है, क्योंकि कई इलाकों में जलभराव की स्थिति जो है वो भी देखने को मिल रही है। जलभराव के चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही ट्रैफिक की समस्या भी सामने आ रही है। पूनम पनौरिया, ETV भारत, दिल्ली। अक्षरधाम एरिया में भी मूसलाधार बारिश हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ बारिश से जलभराव जैसी समस्या पैदा नहीं हुई। राजधानी दिल्ली में यूँ तो मानसून का आगाज पिछले मंगलवार को हो चुका था, लेकिन मानसून की असली बारिश अब देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि रविवार की देर रात से ही दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बारिश हो रही है, जिस कारण कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिख रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में, जहां अभी के समय भी मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक इस बारिश से दिल्ली के किसी भी इलाके से जल भराव की कोई सूचना नहीं मिली है। बारिश के कारण कहीं ना कहीं मौसम में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से भी राहत मिलती दिख रही है। नवीन निशांत, ETV भारत, दिल्ली।